नया कैप्टन तलाश किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप आया, सब लोग खेले, वर्ल्ड कप जिनको मिला उनके घर चला गया, सेलिब्रेशन हो गई, ख़त्म हो गया वर्ल्ड कप। लेकिन इस वर्ल्ड कप ने पाकिस्तानी टीम का पीछा नहीं छोड़ा। उसकी रीज़न के बेशुमार लोग पहचाने के कारकर्दगी सामने आई। किसी ने टेस्ट क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पीसीबी ने अनाउंस किया, जो आज टॉपिक है मेरा बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर, वो ये है कि नया कैप्टन तलाश किया जा रहा है। क्या वजह है कि सरफराज अहमद जो है वो वर्ल्ड कप के बाद अगर हार गए, 5वें नंबर पे आए, वो 10 टीमों में से उनको हटा के नए कैप्टन के लिए 3 नाम सामने आए हैं, जिनमें से मोहम्मद हफीज़ हैं, उसके बाद इमाद वसीम और बाबर आजम। ये 3 नाम कैसे हैं, इनमें से मैं किसको चाहता हूँ वो कैप्टन आए, और क्या ऐसा भी है कि इन तीनों में से कोई कैप्टन नहीं होना चाहिए? सरफराज ज़ाती तौर पे मैं अगर चाहूँ तो इस वक्त जितने भी 15 या 16 17 खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं, कोई और भी ऐसा नहीं है जो सरफराज की जगह के ऊपर फिट हो सके या वो बेहतर परफॉर्म कर सके। उसकी बेशुमार वजूहात हैं। सबसे पहले सरफराज अहमद के बाद जो 3 नाम आए, मोहम्मद हफीज़ रिटायर होने जा रहे थे लेकिन अब कैप्टनसी की तरफ उनका नाम आ गया, इमाद वसीम और बाबर आजम। इन तीनों नामों के ऊपर मैं पहले एक राय देना चाहता हूँ। अगर इन तीनों में से ही कोई कैप्टन रखना है तो मेरी सिलेक्शन ये होगी मोहम्मद हफीज़। वो क्यों, इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आप अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा कमेंट में कि इन तीनों में से कौन होना चाहिए, आप किसको देखते हैं। अच्छा, मोहम्मद हफीज़ क्यों होने चाहिए और बाकी क्यों नहीं होने चाहिए? देखें, किसी भी कैप्टन के लिए ज़रूरी है उसका मेंटली, फिज़िकली, लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें बेहतर हों। इमाद वसीम इस एतबार से बहुत बेहतर हैं कि वो कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, चूँकि इसी मुल्क में पले बड़े, बरतानिया के अंदर इंग्लिश वो अच्छी जानते हैं, लेकिन उनकी कुछ हरकतें, कुछ काम ऐसे हैं कि वो बाकी टीम के 10 खिलाड़ियों को या 14 खिलाड़ियों को साथ नहीं चला सकते। और एज ए कैप्टन भी वो मेरे ख्याल से सवाए लैंग्वेज हुए वो किसी भी एतबार से डिज़र्व नहीं करते। बाबर आजम बहुत अच्छा बैट्समैन हमें मिला, हम इनको विराट कोहली कहते हैं। अभी भी जो ब्लास्ट T20 हो रहा है उसमें उनकी की परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया उन्होंने, और आगे भी मुस्तकबिल बड़ा है बाबर आजम के पास। लेकिन जिस दिन बाबर आजम कैप्टन बन के उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवालिया निशान बन जाएगा, वो कैप्टनसी में गुम हो जाएंगे और उनकी जो कारकर्दगी है बैटिंग की, मेरे ख्याल से वो नहीं रहेगी। शायद मैं गलत हूँ। दूसरा, बाबर आजम को इसके अलावा कैप्टन क्यों नहीं होना चाहिए, उनको मैंने सवालात किए, कुछ कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई, और वो सवालात क्या थे वो तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन बाबर आजम का लेक ऑफ लैंग्वेज का कंसेप्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल उनके पास नहीं है। वो उर्दू भी अच्छे से नहीं बोल सकते। मेरी आदत है मैं सीधी सादी बात करता हूँ जो कि एक हकीकत के ऊपर होती है। मेरे ख्याल से सरफराज से भी ज़्यादा गे गुजरे हैं बाबर आजम बात करने में। वो उर्दू, मैं नहीं कहता उनको उर्दू नहीं आती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ इंग्लिश का उनको कोई कंसेप्ट नहीं है एक चंद जुमलों के अलावा, और वो बाबर आजम किसी भी एतबार से डिज़र्व नहीं करते कि वो टीम के कैप्टन बने। इमाद वसीम का मैंने आपको बता दिया क्या रीज़न है। हाँ, इन तीनों में से अगर किसी को चूज़ करना है तो मैं वोट करूँगा मोहम्मद हफीज़ को होना चाहिए। एक एक्सपीरियंस है, पढ़े लिखे हैं, कॉन्फिडेंस है, बहुत बड़ा तजुर्बा रखते हैं, और मेरे ख्याल से वो डिज़र्व करते हैं कि पीसीबी जो है वो उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दे। अब देखें, सरफराज अहमद हम अक्सर ऐसे करते हैं कि जीत जाएं तो कैप्टन को क्रेडिट, फिर पूरी टीम को क्रेडिट, अगर हार जाएं तो सिर्फ कैप्टन ही कसूरवार होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरफराज ने चैंपियन ट्रॉफी भले जितवा दी, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो मेरे ख्याल से इस लेवल पे नहीं है कि सरफराज को कैप्टनसी से निकाल दिया जाए। वो T20 तक के लिए जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2020 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सरफराज की कप्तानी ज़रूरी है। और जिस दिन नया कप्तान आ गया, अगर इमाद वसीम ना बने और बाबर आजम का भी एक ग्रुप है, मोहम्मद हफीज़ रन कर सकते हैं, उनकी मौजूदगी में कोई ऐसे पहलू सामने नहीं आएंगे कि लोग एतराज़ उठाएं, लोगों से मुराद के जो टीम के प्लेयर्स हैं। लेकिन इमाद वसीम या बाबर आजम में से कोई भी आ गया तो टीम तफरीक का शिकार रहेगी। ये इंसानी फितरत है, हमारे पाकिस्तानियों की एक नेचर है जिससे हम जान नहीं छुड़ा सकते। उसके अलावा बेशुमार खिलाड़ियों को शहनशाह अफरीदी उन्होंने अपना आप मनवा लिया। हसनैन हमारे पास अचानक से आगे थे। हमें टीम के अंदर मैच्योर किस्म के तजर्बाकार तभी होंगे जब वो खेलेंगे, लेकिन मज़ीद खिलाड़ियों की ज़रूरत है। हमें नए नेम्स चाहिए, हमें PSL का ही सिर्फ इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बहुत बुरी तरह से खसारे में है। उसकी रीज़न कि हमने तकरीबन 2.5 मिलियन से ज़ायद रुपीस जो हैं वो पर मंथ सैलरी देते हैं। वसीम खान को हमने लिया, बहुत तजर्बाकार हैं, उनकी सलाहियतों से पाकिस्तान क्रिकेट बहुत
को फ़ायदा उठाना चाहिए। वो क्रिकेट का एक जो ट्रेंड है वो सेट कर सकते हैं। जैसे आपने यूके में देखा कि उन्होंने किस तरह से टेस्ट के बाद जो है वो वनडे के ऊपर काम किया और T20 में भी वो बेहतर हैं। इसी तरह का मॉडल उनके पास मौजूद है, उनको इसके ऊपर काम करना चाहिए। नए प्लेयर्स टीम में आने चाहिए, हमारे पास एक पूरी खेप तैयार होनी चाहिए, उसके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जिस तरह से क्रिकेट दुनिया में तेज़ी से फैल रही है, इस यूके के अंदर जैसे इवेंट हो रहे हैं, बाकी दुनिया के अंदर जो एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, हमारी क्रिकेट बॉल नहीं हो रही पाकिस्तान में, ये बहुत बुरे इम्पैक्ट डाल रही है इस वक्त पाकिस्तान की ओवरऑल क्रिकेट टीम जो नेशनल टीम है उसके ऊपर। ज़रूरी है कि नए खिलाड़ी आएँ। मान लेते हैं आपने कैप्टन को चेंज करना है, लेकिन मेरे ख्याल से मोहम्मद हफीज़ इज़ द बेस्ट चॉइस। अदरवाइज़ अगर आप किसी और का नाम मुंतखब करेंगे उसको तो वो कंट्रोवर्सी बनेगी, उसमें मुश्किलात होंगी। और सरफराज को मैं चाहता हूँ ज़ाती तौर पे उनको T20 तक रहना चाहिए। इन केस उन्होंने चेंज करने का इरादा कर ही लिया है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मोहम्मद हफीज़ अगर आ जाएं तो टीम जो है वो मेरे ख्याल से T20 वर्ल्ड कप में हम फिर ये कह सकते हैं कि ये नंबर 1 टीम है और ये नंबर 1 की पोजीशन को बहाल रखते हुए एक बार और कुछ ना सही तो इस वर्ल्ड कप के बाद T20 का वर्ल्ड कप शायद हम अपने मुल्क में वापस ले आएँ। क्रिकेट के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, उससे बड़ी चीज़ कि हमारे मुल्क में जो क्रिकेट को देखने वाले जो उनका जोश जज्बा जुनून है वो शायद ही दुनिया की चंद कंट्रीज़ के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो उनको उनके जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए टीम को एक बैलेंस बनाना चाहिए, कैप्टन अच्छा होना चाहिए। सारी चीज़ें आपके सामने रख दी और मैं आपकी आरा का इंतज़ार करूँगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।